हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो मैं जानता हूं कि मैं आज थोड़ा सा लेट आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उसकी कोई वजह है, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था और मैं जानता हूं कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि मैं फ्राइडे रात को ही आपको मूवी का रिव्यू दिया करूंगा। लेकिन आज मुझे ये सैटरडे सुबह हो गई है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो बात करते हैं कि आज इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिव्यू एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी का, जिसका नाम है केरला स्टोरी 2। सबसे पहले मैं इस मूवी के बारे में जो बात करना चाहता हूं आपसे, वो ये करना चाहता हूं कि मैं बाइस्ड होकर या फिर किसी इन्फ्लुएंस में आकर या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरफा होकर मैं इस मूवी का रिव्यू नहीं करूंगा आप लोगों के सामने। अभी मैंने मूवी देखी नहीं है, मैं घर जा रहा हूं और मैं घर जाते ही मूवी देखूंगा और आपको उसके बाद अपना रिव्यू दे दूंगा, ताकि आप लोग भी मूवी देख सके या नहीं देखनी वो आप लोग फैसला कर सके। पहले मैं बात करता हूं कि मैं इस मूवी का जो रिव्यू करूंगा वो करूंगा एक मूवी लवर के उससे, एक मूवी लवर की तरह, कि मूवी कैसी थी, मूवी में क्या था, मूवी में क्या मुझे पसंद आया, क्या मुझे नहीं पसंद आया। मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगा कि ये मूवी सच्ची थी, गलत थी, झूठी थी, कैसी थी। आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि एक जो मूवी लवर होता है ना, आपने अपने आसपास भी बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो मूवीज के लिए, मतलब इंडिया में कहते हैं ना कि भाई अपना भगवान, सिनेमा और क्रिकेट, ये तीन चीजें हैं जो कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकती, जो कभी भी डाउन नहीं होंगी। आप इन तीनों चीजों की खून खून में बसती है लोगों के, हिंदुस्तानियों के खासकर। तो मैं बात करता हूँ कि जब मैं छोटा था ना, तो मैंने भी अपने पास ऐसे कई लोगों को देखा है जो जिनको मतलब मूवीज ही उनकी जिंदगी थी। तो मैं एक बात करता हूँ कि जैसे इंद्रलोक के जो मेरे लोग होंगे वो लोग समझ पाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरे बड़े पापा है, उनके दोस्त हैं, वो यहीं पर है, न्यूयॉर्क में ही है। उनके छोटे भाई थे, मतलब अब तो खैर अब वो इस दुनिया में नहीं है, जो उनके छोटे भाई थे वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तो उनके कमरे के अंदर कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने अपने कमरे के अंदर एक ऐसे ऐसे पेपर और ऐसे ऐसे रजिस्टर बना के रखे हुए थे, जिसके अंदर वो आज तक जितनी बॉलीवुड मूवीज थी उसका एक एक रिकॉर्ड, उसके अंदर कौन एक्टर था, कौन एक्ट्रेस थी, कौन उसमें म्यूजिक डायरेक्टर था, कौन से उसमें गाने थे, वो पिक्चर हिट हुई, फ्लॉप हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, A to Z हर पिक्चर की डिटेल उसके अंदर लिखी हुई थी। आप उनसे कुछ भी पूछ सकते थे जाकर। और यहां तक कि दिल्ली के जितने सिनेमा हॉल थे, उस टाइम पे सिंगल स्क्रीन ही होती थी, दिल्ली के जितने हॉल थे उसके अंदर कौन सी कितनी सीटें हैं और कौन सी सीट फटी हुई है, ये तक उस बंदे को पता था। इतनी नॉलेज थी उनको इस चीज की। तो ऐसे ऐसे भी हमने प्रेम करने वाले देखे हैं जो फिल्मों को प्रेम करते हैं। और भी आप लोग, अब मैं आपको, आप रिलेट कर पाएंगे इसी से। ये तो मैंने अपने लोगों को बता दिया ना कि जो लोग समझ पा रहे हैं, जो लोग उनको जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आप लोग कैसे रिलेट कर पाएंगे। जो 90s किड्स है, आपने कई बार अपने अंकल देखे होंगे, बहुत सारे अंकल देखोगे, मोटी मोटी मूछें रखी हुई थी उन्होंने, थोड़ी सी मोटी मोटी मूछें थी, दाढ़ी नहीं थी, सिर्फ मूछें थी। तो उसकी वजह और कोई नहीं थी, उसकी वजह थे अनिल कपूर। उस टाइम पे अमिताभ के बाद जो नेक्स्ट सुपरस्टार थे वो थे अनिल कपूर, और उनकी ही मूछें ऐसी थी जिस वजह से सारे के सारे अंकलों ने वैसी मूछें रखी। तो हमारे लिए तो अंकल हो गए, उस टाइम पे वो यंग थे, लेकिन हमारे लिए जो अंकल हैं, जो हम जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। तो कहने का मतलब ये है कि ये बॉलीवुड जो है ना, ये खून खून में बसता है लोगों की। अब थोड़ा सा उसका क्रेज डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आप लोग भी मूवीज को पसंद करते हैं और आप लोग भी मूवीज को एंजॉय करना चाहते हैं। तो मैं अब इस फटाफट घर जाकर आपको इस मूवी का रिव्यू दूंगा और फिर आप लोगों ने फैसला करना है कि आप लोगों ने मूवी देखनी है या नहीं देखनी। कंट्रोवर्सी में हम लोग बिल्कुल नहीं पड़ेंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे मूवी को। तो बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको दिखाता हूं क्या है इस मूवी। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं वीडियो लेकर जल्दी ही वापस आऊंगा और मूवी देखकर आपको उसका रिव्यू दूंगा, तो मैं अब आपको वो रिव्यू बताने जा रहा हूं। मैंने मूवी देख ली है। मैं सुरेखा नायर फ्रॉम केरला। मैं यूपीएससी की पढ़ाई करके आईएएस बनना चाहती थी, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। मेरा नाम नेहा संत है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं जैवलिन थ्रो में नेशनल गोल्ड जीतना चाहती थी, भारत का तिरंगा ओलंपिक्स में लहराना चाहती थी। मैं दिव्या पालीवाल, राजस्थान से।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। डांस मेरा इकलौता पैशन है। सलीम के प्यार में मैं इतनी ब्लाइंड हो गई कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। फैजान से शादी की और जिंदगी बर्बाद हो गई। रशीद के झांसे में आ गई और सपने चूर चूर हो गए। सलीम कहता है भारत की 8.5 करोड़ अनमैरिड हिंदू लड़कियां अब उसका टारगेट है। फैजान कहता है एक लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको कन्वर्ट करेंगे, ये है उसका मिशन। रशीद कहता है जो ताकत मोहब्बत में है वो बारूद में कहाँ। अगर वो जीत गए तो भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी और भारत एक इस्लामिक देश बन जाएगा। इसीलिए हमें लड़ना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने थोड़ा सा टाइम उसके बाद थोड़ा सा लिया, क्योंकि अपना मेंटल एक जो मेरा मेंटल पीस था वो मूवी देखने के बाद जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके तुरंत बाद ही रिव्यू दे दूं आपको, ताकि मेरी एक सोच जो है वो एक मूवी के साथ अलाइन होकर आपको मैं रिव्यू ना दूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सी देर लेकर थोड़ा सा अपना माइंड एक काम करके उसके बाद आपको उसका रिव्यू दूं। तो अब मैंने वो ब्रेक ले लिया है बीच में। अब मैं आपको बताने वाला हूं मूवी का रिव्यू। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग स्पेशली उस मूवी के रिव्यू के लिए आए हैं इस वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिक्चर जो है केरला स्टोरी 2 एक अच्छी मूवी बनाई गई है। अच्छी मूवी इन द सेंस कि मैं आपको बताता हूं कि उस मूवी से जो एक्टर्स हैं, अगर आप उसके एक्टर्स देखेंगे तो कोई भी नामी गिरामी एक्टर उस मूवी में नहीं है। हाँ, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे ऐसी ही पुरानी स्टोरीज से, जैसे कि केरला स्टोरी पार्ट 1 जो था, जो सबसे पहली फ्रेंचाइजी की पहली पिक्चर आई थी, या फिर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कश्मीर फाइल्स के साथ, या फिर आप इसको कंपेयर करेंगे ताज स्टोरी के साथ, या फिर आप इसको कंपेयर करेंगे उदयपुर फाइल्स के साथ, तो इन सारी की सारी मूवीज में अगर आप देखेंगे तो उनकी स्टारकास्ट एक बेटर स्टारकास्ट थी। उसमें अच्छे एक्टर्स थे, नोन एक्टर्स थे जिनको आप जानते भी थे। लेकिन इस मूवी में ऐसा कोई भी आपको एक्टर नहीं मिलेगा जो कि नोन है। सो एक्टिंग वाइज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक्टिंग वाइज एक आपको माइल्ड सा एक वो मिलेगा कि हाँ ठीक है, एक्टिंग लोगों ने अच्छी करी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ रहे थे। मतलब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं एक मूवी नहीं देख रहा, मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ। तो आपको ऐसी फील आएगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं रिव्यू करूंगा तो मैं मूवी के बारे में करूंगा, ना कि मूवी की सपोर्ट में या फिर मूवी के अगेंस्ट एक बायस्ड होकर वो रिव्यू नहीं करूंगा। मैं एक फिल्म प्रेमी हूं, मेरे को मूवीज का शौक है, मैं मूवीज देखता हूं, तो मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं। तो मैं पहले उसकी बात करूंगा। अच्छा, मूवी प्रेमी से याद आया, मैं बीच बीच में भटक जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि मूवी प्रेमी की मैंने आपसे बात करी थी, तो मैं आपसे और भी बात करना चाहूंगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कभी कि भाई आप फिल्म लवर कैसे है, कि आपके अंदर इतना शौक क्यों है फिल्में देखने का या कुछ है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई ये खानदानी चीज होती है, खून में है ये मूवी देखना। वो आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको अपने फादर की एक स्टोरी बताता हूँ। आज मेरे फादर को गए हुए इस दुनिया से ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। 25 साल हो गए हैं। तो उनकी उनके जाने के बाद जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे कहानी पता लगी कि 1973 में जब बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी, तो बॉबी फिल्म ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़ी की पहली पिक्चर थी, डेब्यू किया था उन्होंने। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो उस टाइम पे क्या होता था कि मूवीज जो थी वो एक साथ पूरी कंट्री में रिलीज नहीं होती थी। आप अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेंगे या अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि मूवीज पहले ऐसा नहीं होता था जैसे अब होता बड़ा कॉमन कि सारे थिएटर्स में मूवी लग जाती है। ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता था, कुछ स्टेट्स में मूवी लगती थी पहले, कुछ स्टेट्स में बाद में मूवी लगती थी। क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन इसलिए थी क्योंकि पहले क्या होता था, फिजिकल कॉपीज होती थी और प्रोड्यूसर के लिए इतना कॉमन नहीं होता था या इतना बजट नहीं होता था कि वो पूरी कंट्री में ऑल ओवर वो फिजिकल कॉपीज हैंड ओवर कर दें। तो वो कुछ स्टेट्स में पहले वो फिजिकल कॉपी चलती थी, फिर वहां से चल के मूवी कहीं और रिलीज होती थी, फिर किसी और स्टेट में रिलीज होती थी। तो ये एक बाउंडेशन थी उसके बाद। तो उस टाइम की बात बता रहा हूँ कि बॉबी और मेरे फादर को इतना मूवीज का शौक था कि उन्होंने, जब उनको पता चला कि दिल्ली में अभी मूवी रिलीज नहीं हुई है लेकिन मेरठ में हो गई है मूवी रिलीज, मेरठ में मूवी रिलीज हो गई थी, यानी कि यूपी में मूवी रिलीज हो गई थी, तो उन्होंने क्या करा कि अपने 2 दोस्तों को साथ में लिया और वो यहाँ से मूवी देखने का प्लान बना लिया मेरठ जाकर।
उसके लिए सबसे पहले ऐसे नहीं कि सिर्फ मूवी देखने चले गए, मैं अभी अपने फादर की फोटो भी लगा रहा हूँ यहाँ पे, आप फोटो भी देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऋषि कपूर, जो आपने गाना सुना होगा, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए, उसमें जो सेम कपड़े उन्होंने पहने हैं, वो सेम कपड़े जिस दिन उन्होंने मूवी देखने जाना था, वो अपने टेलर को बोल के वो सेम कपड़े सिलवाए, यहाँ तक कि वो मफलर भी जो उन्होंने उसमें लिया था, ए टू जेड वो सेम कपड़े पहने उन्होंने, और वो मेरठ वो मूवी देखने गए। इतना क्रेज था उनको मूवीज का कि भाई दिल्ली में मूवी रिलीज नहीं हुई तो वो मेरठ चले गए अपने दो दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए। कहानी अभी यही नहीं खत्म होती ये वाली, इसके बाद ये कहानी चलती है थोड़ी सी आगे। जब वो मूवी देखकर वापस आए तो कहीं से खबर हो गई या कहीं से पता चल गया, और इन तीनों के घरों में, जो मेरे फादर थे और जो उनके दो दोस्त थे, इन तीनों के घर में पता चल गया कि ये लोग मेरठ मूवी देखने गए थे। तो मेरे दादाजी जो पंजाब पुलिस से रिटायर हुए थे, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या करा, और जो बाकी इनके दो दोस्त थे उनके फादर ने भी उनके साथ सेम ट्रीटमेंट करा उस टाइम पे। इन तीनों को गंजा करा दिया गया उस टाइम पे, तीनों के बाल घर वालों ने बिल्कुल सफा चट करा दिए कि, और जो हीरो बन रहे थे सारे के सारे, वो सारे के सारे अब गंजे हो गए थे। तो कहने का मतलब ये कि आप देख सकते हैं कि मूवीज के प्रति हमारी कंट्री में कैसा प्यार है, जिसके बारे में पहले भी आपसे बात कर रहा था। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ घूम फिर के मूवी रिव्यू पे। तो मूवी मैंने देखी, आपको मैंने बताया कि स्टार कास्ट इतनी बड़ी नहीं है, आपको हो सकता है कि आप इक्का दुक्का को आपने किसी और मूवी में देखा होगा, लेकिन नाम आपको उनका नहीं पता होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ड्रामा देख रहे हैं, मूवी नहीं देख रहे। मूवी के अंदर जो बताया गया है वो 3 लड़कियों की कहानी बताई गई है। मूवी का नाम है केरला स्टोरी, लेकिन केरला की इसमें कोई बात नहीं हो रही, जो लड़कियां भी दिखाई गई हैं वो अलग अलग स्टेट्स की दिखाई गई हैं। तो केरला स्टोरी इन्होंने सिर्फ एक नाम को यूज किया है, विपुल अमृतलाल शाह जो इसके प्रोड्यूसर हैं उन्होंने उसको यूज किया है, ताकि एक हाइप और एक थोड़ा सा क्रेज लोगों में अंदर, जैसे पहली मूवी के लिए था ऐसे ही इस मूवी के लिए भी बने। तो बात करते हैं कि 3 लड़कियों की स्टोरी दिखाई गई है, तीनों लड़कियों को यही दिखाया गया है कि वो एक कम्युनिटी के लड़कों से प्यार करती हैं, और ऐसा ऐसा आगे चलकर उनके साथ वो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरा मानना ये है कि आप कभी भी अगर, जो मैंने सीख ली इस मूवी से वो ये ली कि आपको अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाना चाहिए कि कोई कम्युनिटी सही नहीं होती, पूरी कोई कम्युनिटी खराब नहीं होती, किसी भी कम्युनिटी में 100 के 100 लोग सही नहीं हो सकते, 100 के 100 लोग खराब नहीं हो सकते, मिक्स एंड मैच होता है, ये हर जगह ऐसे ही चलता है। तो आपको अपने बच्चे को जो समझाना है वो ये समझाना है कि जो भी उन्होंने स्टेप लेना है वो सोच समझ कर लें, रिगार्डलेस एनी कम्युनिटी। आपको उनको हमेशा कॉशियस रखना है, उनको हमेशा सतर्क रखना है, उनको आपको बताना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यही मूवी में बताया गया है कि पेरेंट्स ट्राई करते हैं, कई जगह पेरेंट्स ने ट्राई किया, कई जगह पेरेंट्स ने ट्राई नहीं किया, इस वजह से बच्चे बिगड़ गए। बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए। आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, कोई भी धर्म कोई भी गलत चीज नहीं सिखाता, आप उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करें, उसको एक अच्छी तरफ लेकर जाएं, और एक प्यार और सद्भावना दूसरे के प्रति भी बनाकर रखें। यही मैसेज हमें देना चाहिए, यही चीज हमें बच्चों को समझानी चाहिए, और यही बच्चों को आगाह करना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप दिल के बहुत कमजोर हैं और आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो आप ये मूवी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं हम कोई मूवी देखनी है और हम चाहते हैं, अगर आप बेसिकली इसमें सारी चीजें, पूरा मसाला आपको दिया गया है इस मूवी में, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक फेमस टर्म है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कि जो लोग व्हाट्सएप से मैसेजेस पढ़ते हैं और उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके बारे में भी इसमें बात करी गई है। और अगर आपको मैं बताऊं कि जो फर्स्ट हाफ चलता है उसमें अंदर बहुत ही फेरी टेल कहानी चल रही होती है, बहुत ही साफ सुथरी कहानी चल रही होती है, बहुत ही अच्छी कहानी चल रही होती है, जो लव स्टोरीज होती हैं, लेकिन इंटरवल आते आते और जो उसके बाद मूवी चलती है वो सारी की सारी एक बहुत ज्यादा हेटरेट और एक बहुत ज्यादा उस तरफ मोड़ ले लेती है। एंड में आपको देखने को मिलेगा योगी जी का बुलडोजर, जो कि आपको पता ही है कि जब ऐसे सीन आते हैं, मैंने आपको बताया मसाला पूरा है मूवी के अंदर, तो आपको एंड में योगी जी का बुलडोजर भी देखने को मिलेगा, वो भी चला है मूवी में। और वो तो चलना, आपको जाहिर सी बात है कि जब आप इस मूवी की जो प्रमोशन की गई है वो प्रोपेगेंडा बोला गया है इसको, और बहुत इस पे नेगेटिव पब्लिसिटी भी इस मूवी की हुई है, लेकिन वही बात है कि नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो एक पब्लिसिटी है ना, जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये मूवी देखने जाएंगे। इसके अंदर बीफ, इसके अंदर लव जिहाद, इसके अंदर आपका सारी चीजें, सारे एलिमेंट डाले गए हैं, जो जो चीजें आप अपनी दिनचर्या में पढ़ते हैं, जो चीजें। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इन चीजों में रुचि रखते हैं और आपके आसपास समाज में अगर आपको लगता है कि हाँ जी ऐसा होता है, तो आप ये मूवी जाके देख लीजिए, आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, एवरीवन इज इक्वल और एक हार्मनी बनी रहनी चाहिए, नहीं, तो आप ये मूवी को अवॉइड भी कर सकते हैं, आप तब भी खुश रहेंगे, तब भी आपकी जिंदगी वैसी ही चलेगी जैसे अभी भी चल रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर आप एक मेरी तरह मूवी लवर हैं और आप देखना ही चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर देखें। वन टाइम वॉच एक मूवी ज़रूर है और आपको बहुत कुछ इस मूवी से सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं मूवी देखने के बाद, बशर्ते आपके मन में कभी भी हेट्रेड या फिर किसी के प्रति घृणा नहीं आनी चाहिए, जो कि एक बहुत गलत है एक सभ्य समाज के लिए। तो ये चीज़ें हम सबको फॉलो करके चलनी चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी इस मूवी से, मैंने भी सीखा कि हम एक समाज में रहते हैं, समाज में सभी के सभी लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म के भी रहेंगे, आप जिस धर्म को फॉलो नहीं करते उस धर्म के भी रहेंगे। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि सबके साथ बनाकर रखनी चाहिए, एक सद्भावना के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है एक समाज के लिए। यही मेरा एक इस मूवी के लेके एक जो मैंने एक सीख सीखी, एक जो लेसन लिया, मूवी के अंदर बीफ खिलाया गया, सब कुछ करा गया, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ धर्म होंगे जो इससे आहत होंगे कि ऐसे सभी, अब मैं आपसे पूछूंगा आप कहेंगे कि सभी ऐसे नहीं होते, कि दूसरी पार्टी से पूछूंगा तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा होता है ऐसा नहीं होता। तो हम इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते, हम सिर्फ एक मूवी को मूवी की तरह ही देखेंगे और उसको एंजॉय करेंगे, अच्छी लगेगी तो अच्छी बोलेंगे, बुरी लगेगी तो बुरी बोलेंगे, सिर्फ इसी चीज का हम रिव्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं मूवी, वन टाइम वॉच है मूवी, लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि आपको अपने इस चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में इस लाइफ में। तो ऐसे ही अब अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो और मैंने जो थोड़ा सा ज्ञान आपको मूवीज के बारे में दिया, अगर वो भी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों और अपने संबंधियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें। और भी ऐसी फिल्मों के बारे में अगर ज्ञान आपको चाहिए तो मैं आगे भी वीडियोस में लाता रहूंगा। रिव्यू अगर आपको किसी मूवी का चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो मैं उस मूवी का रिव्यू भी कर दूंगा। होपफुली मैंने देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो मैं देखकर आपको कर दूंगा मूवी का रिव्यू, कोई चक्कर नहीं है। आप लोगों का टाइम, आप लोगों का पैसा और आप लोगों का कीमती समय मैं सब कुछ बचाने को तैयार हूँ। तो ऐसे ही आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा, मैं आगे वीडियोस और बनाता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।